क्वेश्चन नंबर 13। इसमें एक विक्रेता होता है जो 1000 के बदले में 960 ग्राम तौल कर देता है। इस प्रकार उसे 40 ग्राम का लाभ हो जाता है। तो 40/1000 कर देंगे। फिर इसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं। फिर 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, फिर 0 से 0। इस प्रकार 4% आ जाता है। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अवमूल्यन पूछा गया है। तो 2 वर्ष पश्चात उसका मूल्य क्या होगा बोला है। तो इस फार्मूला से हल कर लेंगे। ठीक है। तो 2 वर्ष बाद बोला गया है। तो मूलधन दिया है 1,62,000। इसे हम इस प्रकार से हल कर लेंगे। तो 81/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब यह आ जाएगा, ठीक है, 13, 12, 20। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए। क्लियर है? अब इसके बाद हम लिखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके लिए हम देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अक्षय द्वारा सभी विषयों में पाए गए कुल अंक पूछा गया है और सभी परसेंट में दिए गए हैं। तो सबसे पहले परसेंट को हम अंकों में चेंज कर देते हैं। तो 150 का 90% निकालते हैं तो 15 या 135 आएगा। इसी प्रकार हम 130 का भी 60% निकालेंगे तो 13 छिक्का 78 हो जाएगा। फिर 120 का 70% निकालेंगे तो 12 सत्ते 84 आ जाएगा। और इसी प्रकार 100 का 70% निकालेंगे तो 70 आ जाएगा। और फिर 60 का 90% निकालेंगे तो 6 या 54 हो जाएगा। और इसके बाद हम 40 का 70% निकालेंगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा। अब इन सब को जोड़ देते हैं तो 449 ये कुल अंक हो गया। यही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी। अब जगदेश का देखते हैं क्वेश्चन 17। तो इसका भी उसी तरह से निकाल लेंगे। परसेंट को अंकों में चेंज कर देंगे तो इसका 360 अंक होता है कुल अंक। ठीक है। और कितना में मिला है उसे? कुल 600 में 360 अंक मिला है। अब इसे हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा देते हैं। 6 कम 6, 6 छिक्का 36। इस प्रकार 60% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और इसमें क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। सिर्फ 2 लोगों का ही है 60% से अधिक सभी विषयों में। ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1900 देखिए। इकाई का अंक पूछा गया है। तो 9 छिक्का 54 हो जाएगा। फिर 54 के 4 तो 4 चौक 16। इसमें 6 बचा। अब 6 के साथ किसका गुणा करेंगे तो इकाई में 2 आएगा तो 7 के साथ करेंगे। 6 सत्ते 42 का 2 हो जाएगा इकाई में। ठीक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा है जिन्हें इन सब से भाग देना है। ठीक है। तो सबसे पहले इन सब को मैंने इस प्रकार से लिख दिया है। इसमें 252 एक ऐसी संख्या है जो इन सब से भाग जाता है। ठीक है। तो सभी के अंश से बारी बारी से भाग देंगे और हर तो 252 के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो 252 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूर्णतः भाज्य है।
अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसमें 2 तार दिए गए हैं। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम, उसकी लंबाई निकाल लेते हैं। तो 9 गुणित 100 कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए, प्लस 60, इस प्रकार 960 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर 5 गुणित 100 कर देंगे और फिर 12 सेंटीमीटर और दिया है तो 512 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों का हम महत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। महत्तम से तो आ जाता है 64। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। किसी बांस के डंडे का 3 भाग दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 मीटर। अब देखिए 10 का 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। अब 10 से कम 10 करेंगे तो यहाँ पर 1 मीटर आ गया पहला भाग। अब दूसरा भाग देखिए, 10 का 5/8वां भाग निकालते हैं। ठीक है, अब यदि हम इसे भाग देते हैं, ठीक, तो 25/4 हो गया। अब 6.25 आ गया। ठीक, और देखिए तीसरा भाग दिया है हमारे पास 2.75 मीटर। क्लियर है। अब हम तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 0 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, फिर दशमलव लगा देंगे। इसके बाद 6 2 8 1 9 और 1 हासिल करके 10। इस प्रकार 10 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब इसे हम भाग देंगे तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब इसमें हम दशमलव हटा लेंगे तो 7 में 2 0 बढ़ा देंगे। अब इसे हम हल करते हैं तो हमारे पास 9/35 आता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। फिर से 2 बहुभुज दिया गया है। इनमें भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया है 1/2। यदि इसमें हम 6 का गुणा करते हैं तो 6:12 हो जाता है। ठीक, फिर से सभी अंतःकोण का योग होता है n-2 इंटू 180। देखिए n बराबर 6 रखते हैं तो 4 गुणित 180, यहाँ से 720 आ जाता है। अब इसे हम 6 से भाग देंगे तो 120 अंश, ठीक, जो कि दिया है। अब देखते हैं दूसरे बहुभुज जो कि 12 भुजा वाले हैं, तो 10 गुणित 180 हो जाएगा। फिर ये 1800, अब 1800 को हम 12 से भाग देंगे क्योंकि 12 भुजा है, तो इसका मान आ जाता है 150 अंश। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 2 वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई दिया है और केंद्र दिया है 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो इस प्रकार से कुछ चित्र बनेगा इनका, क्योंकि केंद्र से दोनों की दूरी समान है जीवा की। ठीक है, अब इसमें भी एक समकोण त्रिभुज बना है, देख लीजिए बड़ा वाला OPB। ठीक, तो PB का वर्ग बराबर हो जाएगा 15 का वर्ग नहीं, 15 का वर्ग नहीं, 25 का वर्ग करेंगे तो 625 माइनस 20 का वर्ग करेंगे तो 400। ऐसे हम हल करते हैं तो 15 का वर्ग आ गया। अब BP बराबर हो जाएगा 15, लेकिन देखिए यहाँ पर BP आधा है। ठीक, तो AB का मान हो जाएगा 15 दूनी 30। ये जीवा की लंबाई है, लेकिन देखिए ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन को देखिए 28।
जब दूरी समान हो और औसत वे पूछे तो 2xy बटे एक्स प्लस वाई कर देना है, और एक्स वाई दोनों चाल है। ठीक, तो 2 गुणित 40 गुणित 60 कर देंगे, और बटी 40 और 60 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। इसके बाद हम 0 से 0 कटा देंगे और बच गया उसे गुणा कर देंगे। तो 6 चौक 24 दूनी 48, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अब इसमें 6 बच्चों की औसत आयु दिया है 8, इसका गुणा कर देते हैं तो उनका योगफल निकल आता है 48 वर्ष। इसी प्रकार अब माता पिता और जुड़ गए तो 8 लोग हो गए, 10 की जगह में 8 रहेगा, 8 गुणित 22 बराबर 176। अब 176 में 48 को घटा देंगे तो आ जाता है 128। यह 128 उनके माता पिता की आयु का योगफल है। यदि हम दोनों की आयु 64 वर्ष मान ले तो 128 हो जाता है। लेकिन प्रश्न में बोला गया है पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं, तो -4 कर देंगे और पिता का +4 कर देंगे, तो माता का 60 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार पिता का 68 वर्ष। देखिए 8 वर्ष हो गया और 128 भी हो गया। इस प्रकार माता की आयु 60 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अबीर और पूजा की आयु बताया है। ठीक है, तो पूजा की वर्तमान आयु x मान लेते हैं, तो अबीर का 1.5 इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखिए 8 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया है, तो 8 वर्ष बाद अबीर की आयु हो जाएगा 1.5x + 8 हो जाएगा, बटे हम कर देंगे x + 8 जो कि पूजा की आयु है। अब बराबर कर देंगे 25/18। अब इसे हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा, तो 27x आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 के साथ 18 का गुणा होगा तो 144 हो जाएगा, फिर बराबर कर देंगे। अब 25x हो जाएगा, फिर 8 का गुणा 25 के साथ होगा तो +200 आ जाएगा। अब x वाले को घटा देंगे तो 27 में 25 जाएगा तो 2x बचेगा। इसी प्रकार 200 में 144 को घटाएंगे तो 56 बचेगा। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर 56/2 हो जाएगा। अब इसे हम भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। इस प्रकार 28 हमारा आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होएगा। थैंक यू।